भिखारी समझा था जिसे, वो निकला दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति। एक ऐसी प्रेम कहानी, विश्वासघात, बदला और स्पेंस से भरी, जिसका अंत आपकी सोच से भी परे होगा। जिस लड़के को सबने सड़क किनारे कुलचे बेचने वाला समझा, जिसे उसकी प्रेमिका ने शादी के मंडप में ठुकरा दिया, जिसे अरबपति लड़की के परिवार ने घर से धक्के मारकर निकाल दिया, उसी लड़के के एक इशारे पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक सिर सर झुका लेते थे। लेकिन जब उस लड़के की असली पहचान सामने आई, तो जिसने उसे छोड़ा था वो रोने लगी, और जिसने उसे अपनाया था वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन बन गई। आखिर कौन था करण सिंघानिया और क्यों छुपा रहा था अपनी पहचान? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखें। मुंबई शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में शादी की तैयारियां चल रही थी। आज करण सिंघानिया की शादी थी। वो पिछले 3 सालों से ईशा मल्होत्रा से प्यार करता था। करण ने हमेशा ईशा का साथ दिया। उसकी पढ़ाई, उसका करियर, उसकी नौकरी, हर कदम पर करण उसके पीछे खड़ा था। लेकिन ईशा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसके सहारे वो इतनी ऊंचाई तक पहुंची है, वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्काई क्राउन ग्लोबल ग्रुप का मालिक था। लेकिन करण अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण जिंदगी जीता था। शादी शुरू होने ही वाली थी, तभी ईशा स्टेज पर आई। उसने सबके सामने कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों ईशा? ईशा हंसते हुए बोली, तुम सिर्फ एक विकल्प थे करण। मैं अब एपेक्स जेनिथ कॉर्पोरेशन की मैनेजर हूं, और तुम एक रोड साइड कुलचा बेचने वाले इंसान। तुम कहां और मैं कहां? इतना कहकर ईशा वहां से चली गई। करण की आंखें नम हो गई। जिस लड़की को उसने अपनी पूरी दुनिया बना लिया था, उसी ने आज उसे पैसे और स्टेटस के लिए छोड़ दिया था। करण अकेला सड़क किनारे बैठा था। उसे ईशा की बातें बार बार याद आ रही थी। तभी एक सफेद रोल्स रॉयस उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरी तमन्ना मेहरा, भारत के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक, मेरा एम्पायर इंडस्ट्रीज की इकलौती बेटी। उसके गैराज में दुनिया की सबसे महंगी कारें खड़ी थीं, लेकिन उसे हमेशा एक चीज की तलाश थी। सच्चा करण को देखा। तुम इतने दुखी क्यों हो? करण ने पूरी कहानी बता दी। कुछ देर चुप रहने के बाद तमन्ना बोली, मुझसे शादी करोगे? करण हैरान रह गया। क्या? हां, एक शर्त होगी। कौन सी? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। करण मुस्कुराया। अगले दिन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन जैसे ही तमन्ना के परिवार को पता चला, घर में तूफान आ गया। तमन्ना के पिता गुस्से से कांप रहे थे। एक कुलचा बेचने वाले से शादी? तुमने मेहरा परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तमन्ना की मां ने भी उसे अपमानित किया और आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। तमन्ना को धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा था। तभी करण ने उसे संभाल लिया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। आज के बाद मेरी पत्नी को किसी ने हाथ भी लगाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूरे मेहरा परिवार को पहली बार डर महसूस हुआ। करण तमन्ना को अपने छोटे से घर ले आया। तमन्ना को लगा वो सच में एक साधारण इंसान है, लेकिन उसी रात करण को एक कॉल आया। उसने सिर्फ इतना कहा, प्रोजेक्ट टाइटन जारी रखो, मेरी पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। फोन कट गया। तमन्ना ने यह बात सुन ली, लेकिन समझ नहीं पाई। उधर सबसे बड़ा सस्पेंस यह था कि जिस कंपनी में ईशा मैनेजर थी, वो कंपनी कोई और नहीं, बल्कि तमन्ना की कंपनी एपेक्स जेनिथ कॉर्पोरेशन ही थी। लेकिन किसी को इस कनेक्शन का पता नहीं था। कुछ दिनों बाद एक ग्रैंड बिजनेस पार्टी रखी गई। तमन्ना और करण दोनों को जाना था, लेकिन पार्टी से पहले तमन्ना बोली, तुम चलो, मैं एक जरूरी काम करके आती हूं। करण वहां पहुंच गया। ईशा भी वहीं मौजूद थी। जैसे ही उसने करण को देखा, वो जोर जोर से हंसने लगी। तुम मेरा पीछा करते करते यहां भी आ गए? उसकी मां बोली, 3 साल हमारी बेटी के टुकड़ों पर पलने वाले इंसान की इतनी हिम्मत? पूरा हॉल हंसने लगा। ईशा गर्व से बोली, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी से ऑफर मिला है। कल मैं उनकी मैनेजर बनने वाली हूं। उसने ऑफर लेटर करण को दिखाया। करण ने जैसे ही कंपनी का नाम देखा, उसकी आंखें ठंडी हो गई। वो उसकी अपनी कंपनी थी, स्काई क्राउन ग्लोबल ग्रुप। करण बोला, यह ज्वाइनिंग कभी नहीं होगी, और उसने ऑफर लेटर फाड़ दिया। पूरा हॉल दंग रह गया। यहीं तमन्ना की एंट्री हुई, और यहीं से शुरू हुआ असली तूफान। आगे कहानी में लगातार सस्पेंस बढ़ता रहेगा।
तमन्ना वहां खड़ी होकर यह सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रही थी और फिर वहां से चलकर करण के पास आकर खड़ी हो गई। तमन्ना को देखकर ईशा बोली, मैम, यह भिखारी बिना इनविटेशन के इस पार्टी में घुस आया है और तमाशा कर रहा है, और इसने मेरा ऑफर लेटर भी फाड़ दिया। तभी तमन्ना ने वह ऑफर लेटर के फटे हुए टुकड़े उठाए और देखा। ऑफर लेटर के फटे हुए टुकड़ों को देखकर तमन्ना ने करण से कहा, यह ऑफर स्काई क्राउन ग्लोबल ग्रुप से आया है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। तभी करण बोला, शांत हो जाओ और देखते रहो। अगले दिन भारत के सबसे महंगे 7 स्टार होटल द इंपीरियल क्राउन पैलेस में एक भव्य समारोह रखा गया। देश विदेश के अरबपति, बिजनेस टाइकून और बड़े बड़े सीईओ मौजूद थे। घोषणा हुई, हमारे सीईओ कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। ईशा उत्साह से भर गई। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी ज्वाइनिंग फिर से हो जाएगी। लेकिन तभी कंपनी की ग्लोबल ऑपरेशंस हेड तान्या रॉय ने घोषणा की, समारोह रद्द कर दिया गया है। ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद एक काली रोल्स रॉयस होटल के बाहर आकर रुकी और उससे उतरा करण सिंघानिया। ब्लैक 3 पीस सूट में शानदार व्यक्तित्व के साथ वो सीधे वीआईपी स्टेज की ओर बढ़ा और सीईओ के लिए रखे गए सिंहासन जैसे सोफे पर बैठ गया। पूरा हॉल गुस्से में आ गया। उसे बाहर निकालो, ये सीईओ की सीट है, लोग चिल्लाने लगे। तभी तान्या गरजी, किसकी हिम्मत है इन्हें छूने की? पूरा हॉल शांत हो गया। फिर तान्या ने माइक उठाया और वो शब्द बोले जिन्होंने सबकी जिंदगी बदल दी। ये है स्काई क्राउन ग्लोबल ग्रुप के सीईओ है, दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर मिस्टर करण सिंघानिया। पूरा हॉल स्तब्ध। ईशा के हाथ कांपने लगे। तमन्ना की सांसें रुक गई। मेहरा परिवार के चेहरे पीले पड़ गए। तान्या बोली, ईशा, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर, सब कुछ करण सर की वजह से था। टॉप इंटरनेशनल बिजनेस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करण सर की सिफारिश से हुआ था। तुम्हारी नौकरी करण सर के कहने पर मिली थी। यहां तक कि इस कंपनी का ऑफर भी करण सर के आदेश पर भेजा गया था। ईशा रोने लगी। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। ईशा करण के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। करण मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ था, तब तुमने मुझे ठुकरा दिया, और आज जब तुम्हें मेरी दौलत दिखी तो तुम्हें प्यार याद आ गया। मुझे तुमसे ज्यादा लालची इंसान कभी नहीं मिला। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। करण ने आदेश दिया, ईशा और उसके परिवार को बाहर ले जाया जाए। सिक्योरिटी उन्हें बाहर ले गई। फिर करण ने तमन्ना को स्टेज पर बुलाया। तमन्ना की आंखों में आंसू थे। करण बोला, माफ करना, मैंने अपनी पहचान तुमसे छुपाई। फिर उसने पूरी दुनिया के सामने घोषणा की, आज से एम्पायर इंडस्ट्रीज की नई चेयरपर्सन तमन्ना मेहरा होंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। तमन्ना ने मुस्कुराते हुए करण को गले लगा लिया और पहली बार उसे समझ आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि इंसानियत और प्यार में होती है। जिसने पैसे देखकर रिश्ता तोड़ा, उसने सब खो दिया। जिसने इंसान देखकर रिश्ता जोड़ा, उसे पूरी दुनिया मिल गई।